मेरी कहानी, मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई थी। उन 6 महीनों में मुझे ये सारी चीजें पता चली। बोलते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बंगाली की दौड़ मस्जिद तक। दोस्ती एक ऐसी चीज है ना जो कि झेलना ही बोलूंगा या फिर सहने का। मैं एक्साइटेड था, तो शायद मुझे इतना पता था कि मेरे अंदर एक आग है। हेलो, मेरा नाम है विशालादित्य सिंह और मैं अभी अपने होम टाउन बिहिया में हूँ, जो कि बिहार में पड़ता है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, आरा डिस्ट्रिक्ट, उसका एक छोटा सा कस्बा है, वहीं का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी कहानी, मेरी जर्नी यहीं से शुरू हुई थी, आज से 11 साल पहले शायद। हाँ, 11 साल पहले या 11.5 साल पहले, जब मैं पहली बार यहाँ से बॉम्बे गया था। अलग ही एक्सपीरियंस था। इतने बड़े शहर में कभी गया नहीं था मैं, यहाँ से कभी रहा नहीं था। और बॉम्बे जाने का जो के नाम से ही बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि पता नहीं क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं एक्साइटेड था बॉम्बे जाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं सच में कुछ अच्छा कर पाऊँगा। क्योंकि क्या होता है, कई बार लोगों को नहीं पता होता आपके अंदर क्या चीज़ होती है, लेकिन आपको खुद के बारे में पता होता है कि आपके अंदर क्या चीज़ होती है। तो शायद मुझे इतना पता था कि मेरे अंदर एक आग है जो कि मुझे वहाँ पे सस्टेन कराएगी, जो कि मुझे वहाँ पे उस स्ट्रगल को झेलना ही बोलूँगा या फिर सहने का ताकत देगी। सबसे शुरुआत से स्टार्ट करूं तो अगर मैं सबसे पहला जो रोड़ा था रास्ते में, वो था पैसा बिल्कुल नहीं था यहाँ से जाके वहाँ रहने का, सस्टेन करने का, सरवाइव करने का। थैंक्स टू गॉड मेरी बुआ रहती थी वहाँ पे, जिन्होंने मुझे वहाँ पे 6 महीने रखा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन 6 महीनों में मुझे बॉम्बे के बारे में पता चला, मुंबई के बारे में पता चला कि मुंबई सिटी क्या है, कैसे लोग रहते हैं, किस तरह से सिटी मूव करती है, किस तरह का टेम्परामेंट चाहिए वहाँ पे रहने के लिए, कितनी ऑनेस्टी चाहिए, कितनी क्लेवरनेस चाहिए आपको। तो उन 6 महीनों में मुझे ये सारी चीज़ें पता चली कि जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारी भाषा है, जो हमारी इंग्लिश है, जो हमारे डिक्शन में जो क्लैरिटी नहीं है, या फिर आप कह सकते हो एक ग्रामीण परिवेश में रहते हुए अगर आप ऐसी जगह चले जाते हैं जो कि इंडिया का इकोनॉमिकल कैपिटल कहा जाता है, जो फैशन कैपिटल कहा जाता है, वहाँ पे अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि आप थोड़े सहम जाते हैं, क्योंकि आपने ये ऐसे लोग देखे ही नहीं है कहीं पे। ऐसे लोगों के बारे में आप जानते ही नहीं है कि ऐसे इस तरह से भी कोई प्रैक्टिकल हो सकता है। तो सबसे बड़ा रोड़ा मेरे रास्ते में जो था वो था ये था कि मेरी हिंदी बहुत ख़राब थी, मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब थी, मेरा डिक्शन बहुत ख़राब था, उर्दू के बारे में नॉलेज नहीं था। अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं आती हैं, चारों चीज़ें नहीं आती हैं ना, तो फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक इसलिए होने वाला है क्योंकि जिस मीडियम में मैं काम करने गया हूँ वो हिंदी मीडियम है, और वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो हिंदी भाषी लोग हैं। और अगर आप गलत उच्चारण ही कीजिए किसी चीज़ का तो लोग आपको सुनना पसंद नहीं करेंगे। और टेलीविज़न जो है या फिल्म है वो देखने के साथ साथ सुनने का माध्यम है। लोग जितना अच्छा सुनते हैं उतना आपको अच्छा देख पाते हैं। जैसे अमित जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, वो जितनी अच्छी तरीके से बोलते हैं, या शाहरुख खान है हमारे सर, वो जितने अच्छे तरीके से बोलते हैं उतने अच्छे तरीके से उनकी अदायगी हमें कैमरे पे दिखती है। तो ये था। और तीसरा रोड़ा ये था कि बाहर का देश है यार। आप बिहार में अगर आप रहते हैं ना तो आपके अगल बगल में एक आपके परिवार वालों का, आपके दोस्त यारों का, आपके रिलेशन के लोगों का एक हुजूम रहता है। आप बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में पले बले रहते हैं, जहाँ पे अगर आपको कुछ हो भी जाए तो लोग आपके लिए खड़े रहते हैं। दिल टूट जाए, मतलब अगर पापा ने डांट दिया हो या माँ ने डांट दिया हो तो दोस्त यार हैं, दोस्त यार से लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो पापा माँ है या कोई और दोस्त यार है। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ पे आप अकेले हैं, कंप्लीटली अकेले हैं। आपको अगर एक रुपए की दवा खरीदनी है तो वो भी आपको अपने जेब से, अपनी मेहनत से खरीदना है। और अगर आपको कुछ सेलिब्रेट करना है वो भी आपको अपनी जेब से और आपके अपनी मेहनत से करना है। दोस्ती एक ऐसी चीज़ है ना जो कि हम खुद कमाते हैं इस दुनिया में आके, हम खुद बनाते हैं वो रिश्ते। माँ बाप, फूफा बुआ, मामा मामी, चाचा चाची, भाई बहन, ये सब हमें भगवान देता है। हमारे आने के पहले फिक्स होते हैं कि हम जैसे ही इस घर में जाएंगे तो ये मेरी माँ हो जाएंगी, मेरे बाप हो जाएंगे, ये मेरी बहन हो जाएगी, मेरा भाई हो जाएगा। लेकिन दोस्त जो है ना, हम इस दुनिया में आके खुद चूज करते हैं। तो मैं लकी हूँ इस मामले में, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि जितने भी दोस्त हैं मेरे, बिहिया के जितने दोस्त हैं, वो सभी प्यार करते हैं। पहले भी बहुत वैल्यू देते थे मेरी बातों का, मेरी चीज़ों का। लोग कहते थे कि मैं उन लोग का लीडर हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता था कि मैं लीडर उन लोगों का नहीं हूँ। मैं लीडर उन सारे लोगों की आवाज़ का हूँ जो लोग कहीं ना कहीं नहीं बोल पाते हैं किसी से। तो बिहिया में ये था। वहां मैं गया तो वहां पे मुझे ऐसे दोस्त मिले जिन लोगों ने मेरे करियर में चार चांद लगाया, जिन लोगों ने मेरे करियर को संवारा है, मैं कह सकता हूँ, जिसमें से आशीष और अर्चना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे जिन लोगों की वजह से मैं मानता हूँ कि मैं जहां पे भी हूँ आज,
वहाँ उनकी वजह से हूँ, इसलिए कि अगर वो नहीं होते, वो मुझे चीज़ें नहीं सिखाते, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। कहते हैं कि एक शिक्षक एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे दोस्तों में वहाँ पे मुझे शिक्षक मिले, और यहाँ पे मेरे दोस्तों में मुझे मेरे दोस्त मिले। जय जय शिव शंकर कर चुका हूँ महुआ के लिए, दबंग के लिए कर चुका हूँ मैं, दंगल के लिए, बच्चन पांडे की टोली, फिर मैंने इमेजिन चैनल के लिए किया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद ससुराल सिमर का, उसके बाद टाइम मशीन, उसके बाद बेगूसराय, उसके बाद चंद्रकांता, उसके बाद कुल्फी कुमार बाजीवाला, प्यार तूने क्या किया, परशुराम, बिग बॉस किया मैंने नच बलिए किया है, और मैंने खतरों के खिलाड़ी किया है। जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो इस दुनिया में है नहीं, इरफान खान साहब। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने उनसे बहुत कुछ बता नहीं सकता मैं लफ्ज़ों में कि मैंने क्या क्या सीखा है उनसे। लेकिन ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं, जैसे ऋषि कपूर साहब भी मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन वो भी नहीं रहे। मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है, मुझे अमित जी बहुत पसंद है। बोलते हैं ना कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, बंगाली की दौड़ मच्छी तक, एक्टर की दौड़ फिल्म तक होती है। तो ऑब्वियसली वो दौड़ लगी हुई है, और इंशाअल्लाह शायद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट ईयर तक कुछ हो जाएगा। सीखना ना, मुझे लगता है कि इंसान के ना हर कदम पे ही हम कुछ नया सीखते हैं। बस वो मैटर करता है कि आपने कौन से सीख को अपने नोट डाउन कर लिया है। तो ऐसी बहुत सारी सीख है जो मैंने नोट डाउन किया अपने लाइफ में। जैसे कि मैंने सबसे पहले सीख यही सीखी थी कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, आपको हम्बल रहना चाहिए। क्योंकि आप सक्सेसफुल होते हैं तो लोगों की ना अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाती हैं। वो चाहते हैं कि आप एक नॉर्मल इंसान की तरह उनसे ट्रीट करें, बात करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक्टर के लिए या किसी भी एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ही हम्बल और बहुत ही ग्राउंडेड रहना। क्योंकि जब तक आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे ना, तब तक आप नई चीज़ें सीखोगे नहीं। अगर आप नई चीज़ें नहीं सीखते हो तो एज एन एक्टर या आर्टिस्ट आप खत्म हो जाओगे।